अच्छा ये बात तो पता है नहीं पता आपको कि बिफोर से पहले यहाँ पे हेड प्लस V3 आता है, बिफोर के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है। क्विट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्विट ही होती है। तो ये तो सही लिखा है, यानी आगे क्या लिखना चाहिए था? दे हैड मैरिड, क्या आएगा? दे हैड मैरिड। बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ। ठंडा है क्या पानी इसमें? बिल्कुल नहीं है क्या? ठंडा नहीं है इधर पानी बिल्कुल भी। किसकी जगह? एवरी वन शुड रिस्पेक्ट। देखो एक बार मेरी बात सुन लो एक बार। ये एवरी हुआ, ईच हुआ, एवरी वन हुआ, एवरीबडी हुआ, समबडी हुआ, समवन हुआ, एनी वन, एनीबडी। नो वन, नो बडी। ठीक है ना? ये जितने भी है ना, ये किसको बताते हैं? सारे के सारे सिंगुलर को। तो इनके पास सिंगुलर नाउन आता है। अगर डायरेक्ट आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और आगे प्रोनाउन आएगा ना, वो भी सिंगुलर आएगा। और आएगा कैसे? हम इसको हिज लगाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? हिज को, क्योंकि एक ही आदमी की बात कर रहा है ये। यहाँ पर लिखा है एवरी वन शुड, ठीक है। रिस्पेक्ट शुड के साथ वी वन है, कोई दिक्कत नहीं। दोज पेरेंट्स, ये भी ठीक है। पेरेंट्स के लिए दोज ही आएगा, क्या गड़बड़ है इसमें? टीचर्स एंड एल्डर्स, ओके। तो यहाँ कह रहा है कि हर आदमी को अपने पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आदमी तो सिंगुलर है ना यहाँ पे, एवरीवन। तो इसके लिए हिज आना चाहिए, हिज, हिज एल्डर्स, हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स। समझ में आ गया हिज क्यों आया? क्या क्यों नहीं आया? एवरी, हाँ तो एवरीवन का मतलब क्या होता है बताना? एक एक, हर कोई, मतलब एक एक आदमी की बात हुई है। भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक एक आदमी को, हर एक आदमी को, ये कह रहा है हर एक आदमी को, यानी एक बार में एक की बात हो रही है। हर एक आदमी को क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर की और बड़ों की। ठीक है ना? तो हिज आएगा यहाँ पे। देखो हेयर कम द बस। देखो एक बात ध्यान रखना, एक तो देयर और एक ये हेयर, ये अपने हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ नहीं लगाते। हेल्पिंग ऑफ जो आती है ना, इनके अकॉर्डिंग नहीं आती। इनके आगे जो नाउन आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग ऑफ आती है, हेयर और देयर में। हेल्पिंग ऑफ या मेन ऑफ जो भी लिखनी है, हेयर और देयर के साथ कहाँ आती है? आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ बताओ क्या गलती है? हेयर कम द बस फॉर लखनऊ, तुम बताओ क्या गलती है? क्या गलती है यहाँ पे? क्या होना चाहिए? तो अरे बस सिंगुलर है तो कम्स होगा ना, ये आया होगा। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। बताओ क्या गलती है? असेंट टू होता है, असेंट इन होता है। इन द फील्ड ऑफ अकेडमिया, ठीक है ना? इन आता है असेंट के साथ। नेक्स्ट,
ऑनरेबल पर्सन, देखो पर्सन क्या है, नाउन है, कैसा पर्सन, ऑनरेबल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए नहीं एन आना चाहिए यहाँ, ओ का साउंड आ रहा है ना, ऑनरेबल पर्सन, क्या आएगा, एन। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मेरा। नेक्स्ट, I am sure that the postman would be coming shortly to deliver the letter. बताओ, I am sure that the postman would be coming. बताओ, would की जगह क्या आना चाहिए? एक बात सुनो, यहाँ जब आई एम लिखा हुआ है ये किसकी बात है? प्रेजेंट की, तो वुड कैसे आ गया यहाँ पर? विल बी कमिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें बताओ क्या कह रहे थे? बिने सैड दैट, सैड किस में चालू हो गया? ये पास्ट में, खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। कमिंग दैट, ये क्या रहेगा? बिना सेड दैट ही अस कमिंग, और कुछ होगा यहाँ? ही इज नहीं है, ही वॉज होगा, अस नहीं भी, क्योंकि ये पास्ट में ना सेड, तो वॉज आना चाहिए यहाँ पे। इसका बताओ, वन ऑफ दीज बॉक्सेस, देखो वन ऑफ के बाद में कोई भी अगर नाउन आता है, कई बार बता चुका मैं अब ये, तो यहाँ पर क्या आता है? वो प्लूरल आता है। और अगर हेल्पिंग ऑफ की बात करें तो बात इनमें से एक की हो रही है, इसलिए हेल्पिंग ऑफ कैसी आती है? सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ। लेकिन मैंने ये भी लिखा होगा कि वन ऑफ के बाद में नाउन तो मान लेते हैं कि क्या आ गया? प्लूरल। लेकिन इसके बीच में फिर आपको हु, हुम, विच और दैट लिख के दे दें, तो ये प्लूरल है, तो ये भी कैसा आएगा? प्लूरल हेल्पिंग ऑफ। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि ये अपने से पहले आए नाउन प्रोनाउन को आगे रिलेट करता है कौन? हु, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यानी यहाँ पे क्या गलती है? हैव होगा, हैज होगा। इन सभी बॉक्सेज में से वन, एक की बात हुई इसलिए हैज आएगा, ठीक है। क्या पूछा? इट वॉज बाई अ चांस, पहली बात तो बाई चांस होता, बाई चांस नहीं होता, बाई चांस होता है, बाई अ चांस नहीं होता। प्रिथा विल बीन, ये तो बिल्कुल खराब है, गलत बनाया हुआ है। एक बात और ध्यान रखें, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बिफोर के साथ अगर यहाँ लिखा जाता है तो सब्जेक्ट से वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम इसे क्या करते हैं? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन बिफोर के बाद कभी कभार क्या लिखा मिलेगा? फर्स्ट फॉर्म, या एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा मिलेगा। तो कोई गड़बड़ नहीं है, आप बस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट लिख दो, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा? विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ विल हैव बीन होना चाहिए, विल हैव बीन कमिंग। टोकिंग भी हटा दो। विल कुकड आएगा, विल कुक आएगा? कौन बोल रहा है विल कुक आएगा? जब मैं आपसे कह रहा हूँ बिफोर के पहले या तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बीन भी नहीं आएगा, तो विल हैव कुकड होगा ओनली।
हटा दे इसे। इसका आंसर बताओ। स्काई अपीयर्स, देखो ये प्रेजेंट में लिखा है, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्जॉर्ब्स, ये भी प्रेजेंट में लिखा है। कलर्स एंड, जब एंड से पहले सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है तो ये भी प्रेजेंट में रिफ्लेक्स होना चाहिए। एंड के पहले जैसा होगा एंड के बाद भी वैसे ही तो लगाओगे, तो रिफ्लेक्स होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं। ठीक है, एंड सेम चीज़ों को जोड़ता है। प्रेजेंट, पास्ट, इसका आंसर बताओ। माई मदर सेज दैट बेन विल डन, विल डन या विल डू? विल मॉडल ऑक्सिलरी तो विल डू होना चाहिए ना। आई फेल अस्लीप वाइल आई रीड द बुक। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये वाइल है ना, या तो ये दोनों कॉन्टिन्यूस लेता है, यानी वॉज वर्ग के साथ आईएनजी लेगा। कई बार वो सेकंड फॉर्म ले लेता है इधर वाइल, और लेकिन एक को कंटिन्यूस जरूर लेगा। अगर दोनों कंटिन्यूस लेगा तो आई रीड होगा या आई वॉज रीडिंग होगा? आई वॉज रीडिंग। अपन बोल रहे हैं के दौरान, उसके दौरान ऐसा चल रहा था, तो उसके दौरान के सेंस में आया ये। ठीक है, क्या हो गया तुम्हें, क्या पूछना है? हैं? कॉल का, कॉल्ड होगा। फॉल, फेल, फॉलन, ये कौन सा, ये गिरना होता है ये। एक होता है फेल, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये होता है गिराना। एक होता है बिफॉल, बिफॉल, बिफेल और बिफॉलन, नष्ट करना। लिख लो। फेल अपने आप में सेकंड फॉर्म भी होती है, फेल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन एक का मतलब गिराना और एक का मतलब गिरना होता है। सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, तो देखो सी के सिंगुलर है तो इनवाइट होगा, इनवाइट्स होगा, इनवाइट्स। क्या हो गया? तो क्वेश्चन हो गए पूरे। मैम इनकी पीडीएफ मैंने यहाँ सेव की है, तो मिल जाएगी क्या सबको? इनको पीडीएफ में भेज देंगे आप? जैसे ये मैं बताता हूँ कहाँ सेव की है। हम्म, ये रहे देखो मैम, ये पहला क्वेश्चन है, इस टाइप से बनाया है।
इसमें कंसेप्ट भी लिखा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सब कुछ लिखा है इन सब में। इनकी पीडीएफ बन सकती है शायद, देखना आप कैसे, तो इनको प्रोवाइड करा देने। पांचवा है, ये सब में लिखा है मैंने, छठवा है, सातवां है, ठीक है ना, ये आठवां है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये आठवां कैसे आ गया यहाँ पे? ऐसे इसमें 35 है पूरे, ठीक है ना, एक बार देख लेना आप। मैंने एक पीडीएफ और बनानी है, वो देख लो। मैम अब हेडिंग चेंज कर दोगे क्या उसमें? होमोनिम्स करना है। देखो भाई, एरर्स मैंने कुछ हद तक कराई है, कुछ हद तक कल और करवाऊंगा। 100 एरर और ले मेरे पास अच्छे अच्छे एनडी के हिसाब से, तो उनको और करवाएंगे आपको। 100-150 एरर के समथिंग है, ठीक है, वो एक साथ करवा दूंगा। फिर मैं टॉपिक वाइज लेके चलूंगा। फिर जैसे अब कल अपन को नाउन करा चुका ना मैं आपको, प्रेनाउन, तो कल प्रेनाउन कराएंगे आपको, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव करा दूंगा, जो भी है। हाँ करवा देंगे, कंजंक्शन ही करवाएंगे चलो कल, ठीक है ना। कल कंजंक्शन के एरर करवाऊंगा सारे, जो जो एरर बन सकती है उससे उससे बाहर नहीं बनेगा। 7, 8 नहीं 10, 12 है वो तो, पर उससे बाहर नहीं बनेगा तो मैं करवा दूंगा। देखो ये है आपके एनडीए में अब की बार पूछे गए हैं, वो मैंने सारे डाल दिए इसमें, ठीक है ना। 156 के समथिंग है। ये पीपीटी हो सकता है बड़ी बनी हो, 150 पेजेस की हो, पर करवाऊंगा मैं सारे इसमें भी। पानी पिलाना है क्या इसमें? पानी, चलो देखो, ये आपके क्या, इस टॉपिक का नाम लिख लेना, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज अस। जो आपको होमोनिम्स पूछे गए ना, वो यही है जिनकी सिमिलर साउंड हो। दिख रहा है कि कटिंग हो रही है किसमें? सही दिख रहा है पहला? देखो इस टॉपिक का नाम है आपका होमोनियम्स, या इसी को बोलते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड अस। ऐसे वर्ड जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। अब एक एक वर्ड की ढंग से मीनिंग देख लेना। पहला वर्ड है आपके सामने, देखो, WAVE। इस वेव का मतलब क्या होता है? लहर या लहराना। लहर होती है, लहर जानते हो, वेव, वो तरंगे होती है जो। और लहराना भी क्या है? वर्ब के हिसाब से वेव का मतलब होता है लहराना, यानी रेज्ड मास ऑफ वॉल्यूम वाटर इन सी। यानी जो बहुत, आपने देखो लहर चलती है पानी में, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेज्ड मास ऑफ वाटर इन सी। या फिर लहराना, टू मूव या टू गिव अप। नेक्स्ट है आपका, देखो ये चारों पढ़ लेना बहुत अच्छे से, पहले बहुत बार आया ये। विदर जो होता है ना, विदर, विदर होता है मुरझा जाना। मुरझा जाना, कोई फूल मुरझा जाता है उसको विदर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? विदर। विदर जाना है, मुरझा जाना। टू फेड, फेड हो जाता है ना, कोई भी कलर फेड हो जाता है, उसको मुरझा जाना कहते हैं। एक होता है विदव। इस विदा का मतलब होता है कहाँ। पहले हम इसको वेयर के ये लिख दिया,
वेयर के सेंस में यूज करते थे, पहले वेयर यूज ना करके हम इसको यूज करते थे, अब ये ऑब्सोलीट है। वैसे ऑब्सोलीट समझते हो ना, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, इट्स कॉल्ड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जानते हो? ऑब्सोलीट क्या होता है? समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, पहले यूज में थी, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट कहते हैं। अगला है वेदर, इसको तो आप जानते ही हैं, मौसम। वेदर में क्या होगा? ए आएगा बीच में, WEATHER। वेदर होता है मौसम, या इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ऑफ शॉर्ट पीरियड। ऐसा थोड़ी ना कि मौसम खराब होता है तो बहुत देर के लिए हो गया, 15-20 दिन तक लगातार बारिश हो रही है धुआंधार, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या हो गया, मौसम जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए बदलता है। ठीक है, अगली बात है आपसे वेदर, ये आपको पता है, ये वेदर और कंजंक्शन है। वेदर का इसके साथ पेयर किसका बनता है? और का। इसके साथ पेयर किसका बनता है? और का। वेदर और का पेयर होता है, ये तो पढ़ा है ना आपने, वेदर और, या तो ये या तो ये या तो वो, ये इसका कंडीशन है, ये कंजंक्शन में यूज होता है वेदर के साथ, ध्यान रखना। ठीक है ना, यानी वेदर का मतलब होता है वेदर और इज अ कोरिलेटिव। एक होता है वायलेंस, वायलेंस होती है हिंसा। गांधी जी किसके खिलाफ थे? वायलेंस के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे, यानी फोर्स के खिलाफ थे वो, स्ट्रेंथ के खिलाफ, स्ट्रेंथ के खिलाफ नहीं थे, फोर्स मतलब जबरदस्ती। ठीक है, और एक होता है वायलेशन। वायलेशन, आप कोई रूल तोड़ देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? वायलेशन। इसने लिखा नियम की अवहेलना करना, यानी इनफ्रिगमेंट ऑफ लॉ, किसी भी लॉ को ब्रेक करना, इनफ्रिगमेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? वायलेशन। और वायलेंस क्या होती है? हिंसा। फोर्स होता है, फोर्स होता है, और ये क्या होता है? वायलेशन होता है, इनफ्रिगमेंट ऑफ लॉ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है आगे? तो तीनों वर्ड समझ में? क्या कह रहे हो? हाँ, विद और वेद। कैसे नहीं कर रहा नीचे से वाला साउंड? अरे तो बता रहा हूँ, इनमें दोनों में कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, सेम से वर्ड्स है लेकिन इनकी मीनिंग अलग है, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर थोड़ी मिलेंगे। ये तीनों वर्ड समझ में आ गए क्या? इतना बड़ा बड़ा कैसे आ रहा है यार? देखो, ये थोड़ा बड़ा नहीं आया, थोड़ा एकदम इतना जूम हो गया क्या है ये? चलो, एक होता है वोकेशन। वोकेशन जानते हो? आपका काम धंधा को बोलते हैं वोकेशन। वैकेशन नहीं, क्या बोलते हैं? वोकेशन। वापस बोलो। वोकेशन होता है आपकी जॉब, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन जो भी है, उसको क्या बोलेंगे? वोकेशन, यानी प्रोफेशन इज कॉल्ड वोकेशन। और एक होता है वैकेशन। वैकेशन आप जानते हो, छुट्टियों को बोलते हैं, शीतकालीन छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, हॉलीडेज। अच्छा एक बात हो, एक होता है लीव लेना। लीव, लीव होता है कि जब आप अपनी मर्जी से छुट्टी लेते हो, और एक होता है हॉलीडे, जब कोई संस्था या कोई कंपनी आपको छुट्टी दे। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। लीव हम कब करते हैं? लीव का मतलब होता है जो आप अपनी मर्जी से छोड़ो, या आप अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से छुट्टी कर ली। और जबकि हॉलीडे क्या होता है? कोई भी संस्था या कंपनी अपनी मर्जी से तुम्हें छुट्टी दे, उसको हॉलीडे कहते हैं। ऐसे ही हियर क्या होता है? सुनना। क्या सुनना? हियर में क्या सुनना आएगा बताओ? हियर वो होता है जो आप सुन रहे हो ना, वो कोई भाषा वाषा नहीं है, ठीक है ना, वो आवाज़ भाषा की नहीं होती, वो है कि जैसे नदी की जो आवाज़ होती है बहने की, तो वो कोई भाषा थोड़ी है। नदी की जो आवाज़ है, झरने की जो आवाज़ है, वो भाषा नहीं है, तब करते हैं हम हियरिंग, हियर। लेकिन आप जो आप सुन रहे हो, और वो लिसन कहते हैं उसको, कब? जब आप सुन रहे हो और उसको समझ रहे हो। जैसे गाना सुन रहे हो तो समझ भी तो रहते हो उसको, तो लिसन आएगा। यहाँ पर है वेल। अच्छा ये तो जानते हो वेल घाटी होती है, घाटियाँ होती है ना, वैली। अरे गांव में नहीं होते वैलियाँ पहाड़ों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? घाटी, वैली। अगला है आपका वेल। ये घूंघट होता है एक, जानते हो वेल? घूंघट प्रथा, वेल, VEIL, इसको घूंघट बोलते हैं, नकाब, घूंघट, यानी कवर ऑफ फेस। फेस नहीं, फेस, यानी कवर ऑफ फेस को हम क्या बोलते हैं? वेल। और एक होता है वेल। इस वेल का मतलब क्या होता है? रोना। देखो रोना भी अलग अलग होता है,
एक होता है क्राई, क्राई हो रहा है चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के रो रहा है, उसको बोलते हैं क्राइंग। एक होता है ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, मतलब आदमी रो नहीं रहा, ना प्रकट कर रहा है, सो नहीं कर रहा अपने आंसू, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको बोलते हैं क्या, ग्रीफ। एक होता है वीप, वीप होता है जब आप आंसू आंसू दिखा के रोने लग जाओ, अपना दुख प्रकट कर जाओ रोने के लिए। तो देख लो रोना तीन तरीके से, क्राई क्या होता है जोर जोर से रोना, वीप होता है धीरे रोना लेकिन आप सो कर दोगे आप रो रहे हो, और ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ होता है अंदर ही अंदर सहमा हुआ है लेकिन बता नहीं रहा है, ठीक है ना, फेस से पता नहीं लग रहा, वो क्या होगा ग्रीफ। और एक होता है वेल, वेल भी क्या होता है रोना, वीप की तरह, ये इसका मीनिंग, ठीक है। इन तीनों वेलों में फर्क पता लग गया क्या, ये वेल कौन सा है, वैली, और ये वेल घूंघट, और ये वेल वीप। वाइल, इस वाले वाइल का मतलब क्या होता है, नीच आदमी, मतलब जो बेकार आदमी होता है ना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑकवर्ड पर्सन, क्लमसी पर्सन, डर्टी, इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं इमोरल, इमोरल को बोलते हैं वाइल। और एक होता है वाइल युक्ति, युक्ति मतलब ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है ना, ट्रिक जैसे क्या है, आपसे मैंने पूछा 35 का स्क्वायर बताइए, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, वाइल कर दिया, 3 × 4 और 25 लिख दिया, 1225, ऐसे ही लिखा होगा। जब लास्ट में डिजिट 5 आ जाती है तो उसको अगले वाले से कर देते हैं ना मल्टीप्लाई, तो अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 लिख दिया, 1225 आएगा। कोई सा भी मल्टीप्लाई कर लेना जिसमें 5 आएगा ना, उसके आगे वाली संख्या को गुणा कर दो। मैंने बोला 75 का स्क्वायर, तो आपने ट्रिक क्या लगा दी यहाँ पर, 7 8 56 25, अरे हाँ या ना, ये क्या हो गया, ये क्या है, वाइल कर दिया आपने, ट्रिक्स कर दी, ठीक है, ये वाइल हो गया। किसी को दिक्कत यहां तक, अरे बोलो। क्लमजी का मतलब नीच होता है, बेढंगा, इलॉजिकल, रेडिकुलस। क्लमसी होता है ऑकवर्ड, जिसको कहा तो पानी लेने के लिए और लेके कुछ और ही आ गया, बेढंगे होते हैं वो काम में, उसको बोलते हैं। एक इसकी ईडियम भी है, कौन सी ईडियम बताओ, ईडियम कौन सी होगी ऑकवर्ड पर्सन के लिए, अ बुल इन अ चाइना शॉप, पढ़ा हो तो, अ बुल इन अ चाइना शॉप, ये इसकी ईडियम होती है, ऑकवर्ड, क्लमसी, बेढंगा जो होता है। नेक्स्ट, बताइए इनमें क्या आएगा, ये क्या है, वर्चुअस, वर्चुअस तो गुण होते हैं आपके, नैतिक रूप से अच्छा, गुणों को बोलते हैं ना वर्चुअस, ठीक है ना। हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज, जब आपके पास मोरल क्वालिटी अच्छी होती है उसको बोलते हैं वर्चुअस। और एक क्या है वर्चुअल, अच्छा एक में आपको रियल है, ये रियल क्या होता है, जो वास्तविक में है सामने है रियल, और एक होता है वर्चुअल, जैसे मान लो ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन कब आता है, जब आप सच में अंधे हो, रियल में जब कोई अंधा होता है तो ब्लाइंड इन होता है उसके साथ। और ब्लाइंड टू कब आता है, जब आप अंधे हो नहीं, अंधे बन रहे हो, आप अपनी बच्चों की गलतियों को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करने के सेंस में क्या आता है, ब्लाइंड टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला है इसने, वर्चुअल, यानी ये सिर्फ आभास कर रहे हो आप, इन इफेक्ट है, या फिर दो नॉट इन फैक्ट, जो फैक्ट में रियल में है नहीं ऐसा, जो रियल नहीं है सिर्फ आपने ऐसा बना लिया कि ऐसा होगा, इग्नोर सेंस में है। हाँ, अगला है वर्बल, अच्छा ये वर्बल जानते हो, ये जो वर्ब होता है ना VERB, तो ये पता है इसका मीनिंग क्या है, आपसे कोई पूछ ले कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, तो इसको, इसका एक ही मीनिंग है वर्ड, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, ये खुद रूट वर्ड है वर्ब। और जैसे मैंने इसमें वर्बल लगाया तो ये क्या बन गया, शाब्दिक, रिलेटिंग टू वर्ड्स, ठीक है ना। वर्बोस, मैंने कल भी बताया था, वर्बोस क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला, बताया था ना, वर्बोस टॉकेटिव, लॉकेसियस, टॉकेटिव होता है, गैरुलस होता है, गैरुलस होता है, और ज्यादा बोलता है उसको और क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स, लॉकेसियस, चैटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, रिडंडेंट, एक होता है रिडंडेंट। तो ये वर्बस होता है ज्यादा बोलने वाला, यानी क्या लिखा, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, आप इतना यूज कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ऐसे बोला कि मुझे मीठा शहद खिलाओ,
तो शहद कैसा होता है, मीठा होता है, ये वर्बस हो गया, ये रिजेंडेंट हो गया। मैंने कहा कि आज धूप बहुत गर्म है, आज धूप बहुत गर्म है, तो ठंडी धूप कैसी होती है? इसका मतलब ये गर्म बोलना पूरी तरीके से गलत है। मैं आपसे बोलूँ कि लेटेस्ट अपडेट, जब आपने अपडेट बोल ही दिया तो लेटेस्ट लिखना गलत है। ये सारे क्या रिजेंडेंट हो गए, वर्बस हो गए। नेक्स्ट ओरल, ये तो जानते हैं ना, मौखिक होता है, ओरल एग्जाम भी होते हैं। अरे हुए होंगे 12th में आपके वाइबा, वाइबा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल, मौखिक, स्पोकन। एक लिखा है आपका वर्बिएज। वर्बिएज का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा शब्दों भरा, जिससे अर्थ समझना कठिन हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या शब्द बोल दिए ऐसे कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बोला है। आपने इतने सारे वर्ड्स का यूज कर लिया कि जैसे आपने पता होगा, शशि थरूर का नाम सुना? शशि थरूर कांग्रेस का एक नेता भी है और इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञाता भी है। उसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, पता है। उसका एक उसने फोबिया बनाया, हिप्पोपोटामोनस्ट्रस एस्क्विडेलियोफोबिया। 35 लेटर्स का एक वर्ड बनाया था उसने, हिप्पोपोटामोनस्ट्रस एस्क्विडेलियोफोबिया। फिर उससे पूछा ये क्या है, बोला फियर ऑफ लार्ज वर्ड, फियर ऑफ लार्ज वर्ड, हिप्पोपोटामोनस्ट्रस एस्क्विडेलियोफोबिया। और जिस दिन उसने बनाया ना, खुद ही भूल गया दूसरे दिन। शशि थरूर की खुद की स्टेटमेंट है ये, कि जिस दिन मैंने बनाया मैं अगले 10 दिन तक याद नहीं कर पाया कि मैंने क्या बना दिया ये, लेकिन वो सही था, हिप्पोपोटामोनस्ट्रस एस्क्विडेलियोफोबिया। और उसकी बुक्स चलती हैं बहुत सारी नॉवेल्स को लेके, वो ग्रामर नहीं लिखता, नॉवेल्स लिखता है। तो शशि थरूर ने ऐसे ही वर्ड्स बनाता है। जैसे अभी उसका एक इंटरव्यू भी कई बार वायरल हुआ, उसको जब वो ये जा रहा था ना संसद के अंदर, तो हॉस्टेस, मतलब हॉस्टेस समझ रहे हो ना, हॉस्टेस क्या होती है, वो सम्मान करते हैं वो, तो उन्होंने उसको ऐसे बोल दिया कि थैंक यू, ऐसे बोल दिया। तो वेलकम बोलने के लिए उसने पता है आधे घंटे तक भाषण दिया वहाँ पे। मतलब हॉस्टेस को उससे आधे घंटे तक खड़ा रखा, पूरे मंत्री खड़े और वहाँ पे आधे घंटे तक लगातार भाषण दिया उसको वेलकम के ऊपर, कि वेलकम बोला। फिर उसने बोला कि सर मैं समझ नहीं पाई। बोले कि इसका इस ऑल मीनिंग इज वेलकम। तो सीधा सीधा ही बोल सकता था। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बिएज। वर्बिएज बोलते हैं जब आपने एक छोटी सी बात को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी हो, उसको क्या होगा, वर्बिएज। यानी यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ आर्टिकल। वर्बिएज का मतलब होता है कि जो आपने बोला है उसके लिए आपने बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर लिया और उसे डिफिकल्ट बना दिया कि सामने वाले के समझ में ही नहीं आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका वेन। ये तो जानते हो ना, वेन, इन द वेन। वेन होता है घमंडी, इसी को घमंडी को और क्या बोलते हैं हम, एरोगेंट। क्या बोलते हैं घमंडी को, एरोगेंट। और क्या बोलते हैं, सुपरसीलियस। क्या बोलते हैं इसी को, सुपरसीलियस। और क्या बोलते हैं एरोगेंट, सुपरसीलियस, ओवरविनिंग। क्या बोलते हैं इसको, ओवर विनिंग। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का एक और वर्ड है वैन ग्लोरियस, वैन ग्लोरियस। ये सब क्या है, घमंडी, एरोगेंट है। इन सबको घमंडी बोलते हैं, वैन ग्लोरियस, ओवर विनिंग, सुपरसीलियस, एरोगेंट। एक और था वर्ड क्या, ठीक है। तो एरोगेंट ये लिखा देखो, वैन नॉट सक्सेसफुल, जो या तो सक्सेसफुल नहीं है या फिर क्या है, एरोगेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, घमंडी। ठीक है ना। और एक होती है वेन, नसों को बोलते हैं, आपकी हाथों की नसों को क्या बोलते हैं, ये पता नहीं, गलत लिख दिया शायद, नाड़ी। अरे इनको वेन्स को क्या नसल, नस बोलते हैं, नस नाड़ी बोलते हैं कैसे, सही है ये लिखा हुआ, ठीक है चलो। देखो ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट इन आवर बॉडी। वेन क्या हो गई, एक वेन तो घमंडी होता है, दूसरा वेन क्या होता है, वो नसों को बोला जाता है, ठीक है ना, जो ब्लड को कैरी करती है इधर से उधर। टॉपिकल क्या है और एक ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल तो वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो, विद हॉट क्लाइमेट। आपको पता होगा नॉर्थ जो क्लाइमेट है वो कैसा है, नॉन ट्रॉपिकल है। नॉन ट्रॉपिकल है ना, नॉर्थ में सब ऊपर सारा बर्फ बर्फ है, लद्दाख है, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह है, बर्फ पड़ती है वहाँ। इवन अभी केदारनाथ को तो बंद कर दिया गया है, और कब तक खुलेगा वो, अगस्त जुलाई में, अगस्त में खुलेगा, जब हम जा नहीं सकते यहाँ से।
वहाँ तब बर्फ पिघलेगी। अभी इस टाइम ऐसी हालत है वहाँ पे कि बिल्कुल माइनस में जा चुका है पारा, और यहाँ पर ऐसी हालत है कि अब यहाँ मरने वाला है थोड़ी दिनों में। इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी, और इस बार ज़्यादा पड़ेगी गर्मी, क्योंकि सर्दी ने ज़्यादा टाइम लिया तो गर्मी भी ज़्यादा टाइम लेके जाएगी। तो देखो टॉपिकल जो होता है, टॉपिकल होता है किसी टॉपिक पे जो आप बात करते हो आधुनिक विषय से संबंधित, यानी रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। बेसिकली रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिकल है। कौन सा टॉपिक है ये? वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड अस, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गर्मी रहती है विद हॉट क्लाइमेट। अच्छा बताओ क्लाइमेट कितने सालों में चेंज होता है? कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। क्लाइमेट कभी भी एक बार ध्यान रखना, अपन बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट ऐसे चेंज नहीं होता। क्लाइमेट कम से कम 40-50 सालों का एक इकट्ठा निकालते हैं, उसके बाद क्लाइमेट को काउंट करते हैं कि क्लाइमेट अब जाके चेंज हुआ है। ऐसे नहीं कि 2 साल बाद बोले क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज होने के लिए वो पूरा सिस्टम चेंज, जलवायु संसाधन होता है ना, पूरा चेंज होता है वहाँ पे, ठीक है। चलो टिटिलिएट क्या होता है? टिटिलिएट होता है उत्तेजित करना, स्टिमुलेट और एक्साइट स्पेशली इन सेक्सुअल वे, ठीक है ना। इसके लिए एक इरोटिका भी आती है। इरोटिका जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इरोटिका एक ऐसी बुक है जिससे ये सेक्सुअल इसके लिए बनाई गई है, स्टिमुलेट और एक्साइट स्पेशली इन सेक्सुअल वे, इरोटिका कहते हैं उस बुक को। हाँ टिटिलेट बोलते हैं, या तो टिटिलेट बोलेंगे या इरोटिका, इसका सिनोनिम है इरोटिका, ठीक है ना। एक है टिटिवेट, टिटिवेट होता है सुंदरता बढ़ाना किसी की, टू मेक स्मार्टर मोर प्रिटी, सुंदरता बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? टिटिवेट। अच्छा टिटिवेट को और बताओ, आप एक नाम से जानते हैं, क्रीम आती है एक्मी करके, लड़कियों की है, लड़के मत लगा लेना भस्म हो जाओगे उसी टाइम, ठीक है। एक्मी आती है, टिटिवेट, उस पर भी लिखा होता है टिटिवेट का, वो सॉल्ट यूज करते हैं उसमें। देखा नहीं कि कईयों के जैसे जले का निशान होता है तो उसको पॉलिश करके ऐसे बना देते, पता नहीं इसका कभी था भी नहीं। अरे बनाते नहीं है क्या शादी में दुल्हनों को सेट करते तब तो उसको टिटिवेट ही किया जाता है। एक्मे आते है, उसका क्रीम का नाम भी बता दो, एक्मे। पहले पता है ये कंपनी क्या बनाती थी? फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। ये सारे के सारे जो फ्रीज होते हैं ना, फ्रीज या फिर हवाई जहाज के पार्ट्स के जो इलेक्ट्रिक काम थे वो करती थी ये। इसको लगा कि यहाँ तो कोई फायदा है नहीं इन्होंने क्रीम बनाने स्टार्ट कर दिया। और मैं बता देता हूँ नंबर 1 क्रीम है ये, इसको सारे के सारे वो सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं, बहुत महंगी आती है। और इसने अपना काम छोड़ दिया एक्मी ने, बाकी हवाई जहाज के पार्ट्स वार्ट सब छोड़ छाड़ दिए, क्रीम पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि कम कम पैसा लगाना और ज़्यादा इनका क्या है? टिटिवेट होता है सुंदरता बढ़ाना, टू मेक स्मार्टर और मोर प्रिटी। नेक्स्ट वर्ड, टाइम हो गया क्या? चलो आज के लिए इतना ही भैया, ठीक है ना। हमने 11 वर्ड्स किए, बाकी इसको आगे करेंगे कल, ठीक है, और टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। जय हिंद।